तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे वाइट यूटिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप कोई React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम एक वाइट यूटिलिटी का यूज करते हैं। तो थोड़े टाइम पहले जब यहाँ पे ये वाइट यूटिलिटी इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, तो उससे पहले हम यहाँ पे CRA करके एक यूटिलिटी आती थी जो कि React.js ने ऑफिशियली बनाई हुई थी, जिसका नाम था क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो उसका यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम यहाँ पे वाइट यूटिलिटी का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हमारे React.js एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेस कोड को पहले सेटअप करेंगे एंड धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पे इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको white.dev नाम की ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आ जाना है एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड का पेज आएगा। अभी ये जो गेटिंग स्टार्टेड का पेज है उसको आपको स्क्रॉल करना है एंड देन आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा एक टेबल जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो वाइट यूटिलिटी है वो कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क है उसे सपोर्ट करती है। तो हमें तो यहाँ पे React.js के लिए सेटअप करना है, तो हम यहाँ पे इसको सेटअप करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है स्कैफोल्डिंग योर फर्स्ट वाइट प्रोजेक्ट। तो ये जो सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पे एक कमांड है। तो इस कमांड की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूंगा और अभी यहाँ पे हमें चलना है हमारे एक फोल्डर के अंदर। तो ये मेरा एक पर्सनल डायरेक्टरी है जिसके अंदर मैं मेरे जो यूट्यूब से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स है उसको यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं एक वाइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने कमांड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नाउ आपने यहाँ पे आगे कीवर्ड देखा होगा npm। तो ये जो npm है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब Node.js सेटअप किया था तो उसके साथ ही हमें इनबिल्ट मिल जाता है। तो अभी हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर है। अभी यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगी और फिर ये हमें पूछेगा आगे सेटअप के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें पूछ रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हो। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम हम यहाँ पे सेट करेंगे रिएक्ट प्रोडक्शन सेटअप। अभी यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अभी हमें पूछेगा कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं। देखिए ये जो वाइट यूटिलिटी है उसके अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे सपोर्टेड है, लेकिन हमें जो यूज करना है वो है यहाँ पे रिएक्ट जो कि 3rd नंबर पे है और यहाँ पे अभी हम एंटर करेंगे। अभी ये हमें पूछेगा कि आप कौन सा वेरिएंट यूज करना चाहते हो, यानी कि आपको ये जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है उसको जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करना है या फिर टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा कन्वीनियंट है और यहाँ पे एक बहुत ही बेटर डेवलपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को चूज करेंगे। देन यहाँ पे देखिए इसने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और इसको हम देख सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट प्रोडक्शन सेटअप। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्टरी में आ गए हैं और इसको अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कोड डॉट। तो जैसे ही हमने ये कमांड रन किया तो यहाँ पे अभी ये ओपन हो चुका है हमारा VS कोड के अंदर और हमारा ये जो पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइल्स मिलती है, जिसमें से हमारी जो एंट्री पॉइंट फाइल है वो है हमारी main.tsx। और अभी आपको ये एरर्स दिख रही होगी और उसके पीछे का ये रीजन है कि हमने इसकी जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल नहीं किया। तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले और साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ पे लिखेंगे npm i, जिससे यहाँ पे इसकी जो सारी डिपेंडेंसीज है जो कि यूजुअली हमारे Node.js के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी package.json के अंदर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, वो सारी यहाँ पे इंस्टॉल होगी यूजिंग द npm i कमांड। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, तब तक आप एक ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे इसका जो बेस प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें एक छोटी सी ऐप मिलती है जो कि हमें वाइट प्रोवाइड करता है। तो अभी बात करते हैं कि ये जो सारी फाइल्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें है। देखिए यहाँ पे जो app.tsx है वो बेसिकली एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे हमें बना के मिलता है वाइट के द्वारा और इसको यहाँ पे यूज किया गया है main.tsx के अंदर। तो यहाँ पे एक बेसिक सी एप्लीकेशन है और यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ एक फाइल है जो कि eslint.config.js। तो ये
फाइल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको लीड करने के लिए, यानी कि हमारे कोड बेस के अंदर जो छोटी छोटी एरर्स होती है उसको यहाँ पे कैच करने के लिए यहाँ पे जो यूटिलिटी बनाई गई है उसको यहाँ पे प्री सेटअप करके दिया है। लेकिन इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, तो इसको थोड़ा और डीप में जानेंगे। देन यहाँ पे एक और फाइल है, तो यहाँ पे जो index.html है उसके अंदर एक बेसिक HTML कोड रखा हुआ है। देन यहाँ पे जो tsconfig.json है वो टाइपस्क्रिप्ट के लिए है। तीनों फाइल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे जो वाइट यूटिलिटी है उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे white.config.ts के अंदर है। और ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये white.config.ts और ये tsconfig वाली जो सारी फाइल्स है उसका हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और ये वाली फाइल जो कि आपने यहाँ पे हर बार देखी होगी लेकिन कभी इसका यूज ही नहीं किया होगा, जो कि है ytenv.d.ts, तो इसका भी हम यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो फाइल है वो आपके काम में आ सकती है। देन यहाँ पे जो .gitignore है ये फाइल हमें हेल्प करेगी हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेटअप करने वाले हैं गिट का रिपोजिटरी, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो readme.md फाइल है वो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होती है, जो कि हम हर प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं और इसको हमें मेंटेन करना होता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। फिर यहाँ पे जो एसेट फोल्डर है उसके अंदर कुछ फाइल्स होगी, जैसे कि यहाँ पे एक svg फाइल है जो कि इस कोड के अंदर यूज हुई है, तो उसको उन्होंने एसेट फोल्डर के अंदर रखा है। और यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर भी एक svg फाइल है। एंड लास्ट में आती है हमारी ये जो package.json, तो इसके अंदर सारी जो डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। और अभी देखते हैं कि क्या हमारी ये जो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट था वो खत्म हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पे चल ही रहा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है, 2G जैसा चल रहा है। सो इसकी वजह से टाइम लेगा, तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे पैकेजेस थे वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा वेट किया इसके लिए, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बिकॉज अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm run dev और यहाँ पे जैसे ही हम ये कमांड टाइप करेंगे तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे रन हो चुका है लोकल होस्ट 5173 पोर्ट के ऊपर। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट पेज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे एक बेसिकली काउंटर एप्लीकेशन है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलती है। नाउ इसको हम थोड़ा चेंज करने वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ यहाँ पे कोड के अंदर। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ फाइल रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो असेट फोल्डर है उसको मैं डिलीट करता हूँ। देन यहाँ पे जो app.css है इसकी भी हमें नीड नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे भी डिलीट करूंगा। एंड देन ये जो app.tsx है उसको हम रखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो css यहाँ पे इंक्लूड की गई थी उसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। यहाँ पे जो jsx यहाँ पे राइट की हुई है, यस यहाँ पे इसको हम jsx बोलते हैं, आपको पता ही होगा अगर आप React.js यूज करते हो। देन यहाँ पे इसको हम एक div यहाँ पे लिखेंगे और ये जो div होगा उसके अंदर हम लिखेंगे React Production Setup। नाउ यहाँ पे जो यूज स्टेट है उसकी हमें नीड नहीं है और ये जो सारे इंपोर्ट्स है को भी हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, जिससे हमारा ये जो app.tsx है वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। फिर ये जो index.css है इसके अंदर से सारी css मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, जिससे ये जो css की जो सारी स्टाइलिंग थी वो भी यहाँ से चली जाएगी। और अभी यहाँ पे main.tsx के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पे यूज किया गया है हमारे मेन फाइल के अंदर। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये जो हमारी एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे React.js के अंदर में हॉट रीलोडिंग मिलती है, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया तो ये अपने आप ही यहाँ पे चेंज हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है React प्रोडक्शन सेटअप, जो कि मैंने यहाँ पे एक div के अंदर लिखा था। तो यहाँ पे इसकी जो सारी क्लीनिंग है वो हमने यहाँ पे कर दी है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम वर्जन चेंज करने वाले हैं हमारे पैकेज जेसन का। तो उसके लिए आप अगर यहाँ पे package.json के अंदर देखेंगे तो इसका जो अभी वर्जन है वो है यहाँ पे 0.0.0, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका मैं जो वर्जन है वो यहाँ पे चेंज कर दूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm वर्जन मेजर और जैसे ही मैं यहाँ पे ये कमांड टाइप करूंगा तो आप देखिए इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे चेंज होके हो गया 1.0.0। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा जो वीडियो के अंदर जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारा जो पूरा वाइट का सेटअप है वो हमने यहाँ पे इनिशियल लेवल पे सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पे इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।